नमस्ते बच्चों। आज हम 9वां पाठ करेंगे कबीर की साखियाँ और जिसके कवि हैं कबीरदास जी। इसकी जो सार है, सबसे पहले हमें सार पढ़ना है। इसके जितने भी शब्दार्थ है वो फिर कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। देखो, सबसे पहले पहले पद की सह प्रसंग व्याख्या करेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे संकेत। संकेत में जाति ने डैश डैश लगाकर रहन दो म्यान लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे प्रसंग, फिर लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या में क्या लिखेंगे, देखो, जाति ने पूछो साध की। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी भी साधु संत की जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, यदि पूछना भी पड़े तो उसके ज्ञान के बारे में हमें पूछ लेना चाहिए। मोल करो तलवार का, हमें हमेशा मोल तलवार का करना चाहिए। पड़ा रहने दो मयान, मयान को हमें पड़ा रहने देना चाहिए। यानी जो हमारे लिए मूल्यवान है उसी का मूल्य हमें करना चाहिए, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है उसका मूल्य नहीं करना चाहिए। देखो, भावार्थ क्या लिखोगे, भावार्थ यहाँ से लिखोगे, हमें ज्ञान की पहचान करनी चाहिए, ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति होती है। उसके बाद में लिखोगे विशेष। देखो, भाषा सरल व सहज है, यहाँ से लिख दोगे। सुदोगड़ी भाषा का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है, जाति पाति के भेदभाव का खंडन किया गया है। ये सभी में विशेष हम लिखेंगे। इसके बाद में लिखो दूसरा, आवत गारी एक है। गाली हमेशा एक आती है। उल्टत हुई अनेक, यदि हम उसको उल्ट देते हैं, दोबारा कह देते हैं तो वो अनेक हो जाती है। कहे कबीर नहीं उल्टी। कबीरदास जी कहते हैं कि गाली को हमें, यानी अपशब्दों को हमें कभी भी उल्टना नहीं चाहिए, वह एक की एक रह जाती है। फिर लिखेंगे भावार्थ। भावार्थ में लिखेंगे हम, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमें बुराई या बुरी बात को कभी भी बढ़ाना नहीं चाहिए। ये बुराई का अंत बुराई नहीं है। विशेष हम पहले वाला लिख देंगे। फिर देखो तीसरा, माला तो कर में फिरे, कर हाथ में, माला तो हाथ में फिरती रहती है। जीवी फिरे मुख माई, जीव मुख के अंदर राम का नाम लेती रहती है, रटती रहती है। मनवा, मन तो दहों दिशी, दसों दिशाओं में, चारों दिशाओं में फिरता रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह सुमरिन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा करने से भगवान करना नहीं। ये देखते हैं, ये इसका भावार्थ लिख देंगे। भक्ति के नाम पर किए गए दिखावे का खंडन किया गया इस पद में। भावार्थ ये लिखेंगे, विशेष पहले वाला लिख देंगे। चौथा, कबीर घास न नींदी। कबीरदास जी कहते हैं हमें घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पाँव तले, जो पैरों के तले है, यानी घास यहाँ पर निम्न वर्ग के लोगों के लिए पड़ती है। प्रति कहा गया है कि नीचे जो लोग होते हैं हमसे, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। उड़ी पड़े जब आँखें में, जब उड़कर जब वो हमारी आँखों में गिर जाता है तो अत्यधिक दुख होता है, अर्थात वो आंदोलन करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा दुख होता है। तो इसका भावार्थ हम लिखेंगे, कबीर ने दूसरों की निंदा न करने का संदेश दिया। भी हमें दूसरों की निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए। आगे देखो, जग में बेरी कोई नहीं, इस संसार में उसका कोई शत्रु नहीं होता। जो मन शीतल हो, जिसका मन ठंडा होता है, शांत होता है। या आपा को डारी दे, या आपा होता है अहंकार। यदि हम अहंकार को डारी दें, सब पर दया करें, सब पर दया करे सब कोई, तो हम पर सब कोई दया करने लग जाता है। सबसे पहले हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा, तो सब लोग हम पर दया करने लग जाएंगे। तो भावार्थ लिख देंगे, अहंकार को त्याग कर दया भाव रखने का उपदेश दिया गया। उसके बाद में हम लिख देंगे विशेष।